हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग और भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। तो इस वीडियो में हम चारों को अच्छे से सीखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको ये नहीं आते हैं तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको ये बिल्कुल अच्छे से आपको आज सिखा के जाना है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है पहला संख्या है, पहला क्या है हमारा गुणा का सवाल है कि भिन्न वाली संख्याओं का गुणा हम किस तरह से करते हैं। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। तो जैसे कि हमें दिया है 3/7 और गुणा 4/6। पहले हमें क्या करना है, क्या देखना है कि 3 जो है 7 से कटेगा, ये 7 3 से कटेगा। अगर ये नहीं कटता है तो फिर देखना है अगली वाली संख्याओं में क्या जो है 4 6 से कटेगा। हाँ देखो कर सकते हैं, या एक जैसी संख्या से कर सकते हैं। भाई ये देखो हम 4 2 से कट सकता है और ये 3 भी 2 से कट सकता है। कितनी बार? 3 बार। तो हमारा सवाल क्या बच जाता है, 3/7 मल्टीप्लाई 2/3। अब देखना है कि अंश डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कुछ कट रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पे 3 से 7 नहीं कटेगा, 2 से भी 3 भी नहीं कटेगा। अब देखना है क्रॉस में क्या 7 से 2 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। इसी तरह से देखना है कि 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। 3 × 3 और 3 × 3 एक एक बार कट जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या बच जाता है, 1/7 और यहाँ बच जाता है 2/1। अब क्या करना है, देखो इसकी गुणा इसके साथ 2 × 2 हो जाता है और इसकी गुणा इसके साथ 7 × 7 और यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये होती है भिन्न की गुणा। अब सीखते हैं भिन्न का जोड़। तो देखो हमें क्या करना होता है, भिन्न की जोड़ में हमें देखना होता है कि क्या जो बड़ी वाली संख्या है, पहले उसे देखते हैं। जो बड़ी वाली संख्या है उसको हमें देखना होता है क्या बड़ी वाली संख्या छोटे वाले की पहाड़ी में आती है या नहीं। तो देखो जो बड़ी वाली संख्या है, क्या 6 जो है 3 के पहाड़े में आती है? हाँ बिल्कुल आती है 3 के पहाड़े में। तो अब क्या करना होता है, जो ऊपर वाली संख्या है उसको हम लिखते हैं और गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ऊपर वाली संख्या थी उसको लिखा और गुणा का चिन्ह लगाया। और फिर क्या करना है, नीचे वाली संख्या का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 6 आ जाए। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 6 आ जाए, कि 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो इसका काम कंप्लीट हो गया। फिर क्या लगाना है, प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन लगा दो। इसी तरह से अगली वाली संख्या 4 है, 4 को 4 लिख दिया, ये वाली संख्या लिख दी। अब क्या करना है, इस 4 के नीचे वाला देखना है। अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 6 आ जाए, तो कितना आ जाएगा, 6 × 6। अब देखो कितना होता है, 4 दूनी हो गया 8 प्लस के 4 × हो गया 4 और अपोन के कितना हो जाता है 6। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है प्लस। ऊपर वालों को प्लस करा कितना हो जाता है, तो 8 और 4 हो गया 12 अपोन के 6। अब देखते हैं कि 6 से 12 कट जाएगा। हाँ 6 × 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 2। अब देखो नीचे 1 है, 1 लिखने का ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत हमें नीचे नहीं है और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखते हैं, एक बार और समझते हैं। पहले क्या किया, हमने देखा जो बड़ी वाली संख्या थी उसको हमने ऐसे के ऐसे लिख लिया। क्या देखा कि वो छोटी वाली संख्या के पहाड़ी में आती है तभी लिखना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे है 4 तो हमने 4 को लिख लिया और इसके नीचे कितना है 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 6 आ जाए। तो 2 बार पढ़ा तो 6 आ गया। 2 से हमने क्या करी, ऊपर वाली संख्या में हमने गुणा कर दी। इसी तरह से ये वाली संख्या लिखी और मल्टीप्लाई में इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ा कि 6 आ जाए। नीचे वाली संख्या का तो एक बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसी तरह से हमने इसको सोल्व किया और कितना आ जाता है, हमारा 2 आंसर आ जाता है। अब देखते हैं कि हम भिन्न का घटा कैसे करते हैं। पहले वही वाला काम करना है कि बड़ी वाली संख्या को देखना है क्या वो छोटे वाले के पहाड़े में आती है, नहीं आती है। तो फिर क्या करना है, हमें एक ही ट्रिक अपनानी है। फिर हमें क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब कि 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो तो 6 8 कितना होता है, 48 हो जाता है। बीच का जो चिन्ह है उसको लगा देना है, फिर इसकी गुणा कर देनी है इसके साथ। ठीक है, इसकी गुणा करनी है 7 की, 2 के साथ 7 दूनी कितना होता है 14 और फिर इन दोनों की नीचे वाले की आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, तो 7 होता है 42। और क्या करते हैं, अब देखो 8 में से 4 गया कितना बच जाता है 4 और 1 4 में से 1 गया तो 3 बच जाता है और अपोन में कितना 42। क्या देखो या कोई सेम संख्या से कट सकते हैं, तो हाँ ये 2 के पहाड़े से दोनों कट सकते हैं। जैसे कि हम इसे काटेंगे तो 34 का आधा कितना होता है 17 और इसी तरह से इसे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 × 2 कितना आ जाता है, तो 17/21 आ जाता है और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखते हैं कि भिन्न का भाग हम किस तरह से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 9/3, इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। अगला काम क्या करना है, जो भाग का चिन्ह है उसे क्या बना देना, हमें गुणा का साइन बना देना है।
ठीक है। जो भाग का चिन्ह देखो आगे वाली संख्या को जो है उसको ऐसे का ऐसे लिखना है, और जो भाग का चिन्ह है उसे गुणा का चिन्ह बना देना है, और जो अगली वाली संख्या है इसका जो डिनोमिनेटर है उसे ऊपर ले जाना है और न्यूमिनेटर को नीचे कर देना है। मतलब कि 5 को ऊपर लिख लेना है, नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख देना है और ऊपर वाली संख्या को अपोन में लिख देना है। अब देखते हैं क्या वही देखना है। अब देखो गुणा वाला सवाल बन गया जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन कराया था उसी तरह का। तो देखते हैं क्या इससे ये कटेगा, नहीं कटता। क्या इससे कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। 3 ही का ना 3 और 3 तिया 9, कितना आ जाता है 2, 3 गुणा अपोन के 1 मल्टीप्लाई 5 अपोन के 2। अब देखो कुछ और करता है, नहीं करता है तो छोड़ो। क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा 15 और इसकी 2 ही करना 2, और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चारों आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ।